बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज मैं आपको बताऊँगी कि लाहौर की सड़कें पोशीदा होने जा रही हैं। लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए जो अमली तौर पे इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर, ट्रैफिक वार्डन्स, सीटीओ लाहौर, मुतलका पुलिस और मुतलका पीएचए जो हैं वो मिलकर लाहौर को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे अकब पे आप देख सकते हैं कि ये कैंप लगा है, जा बजा ये कैंप नज़र आ रहे हैं जिनका काम है तजावज़ात को ख़त्म करना, जिनका काम है रॉन्ग पार्किंग को ख़त्म करना और इनका काम है कि ये जो ग्रीन बेल्ट है, जो पौधे लगे हैं, यहाँ पे कोई कूड़ा किरकट ना फेंके जाए, इन पौधों को नए सिरे से लगाना और इनकी बहाली का काम शामिल है। मैं आपको ये भी बताऊंगी आज कि यहाँ पे एक वार्डन दो हैं, वो जो रॉन्ग पार्किंग करता है उसका चालान करते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करवा रहे हैं। और लाहौर की सड़कों को खूबसूरत बनाने के लिए ये वाइट चूना भी उन्होंने फुटपाथ के करीब लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो अब बहुत कम तजावज़ात नज़र आ रही हैं, यानी जा बजा जो रेड़ियाँ लगी रहती थी फल बेचने वाली, सब्ज़ी बेचने वाली, अब वो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही। लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए जो इक़दाम हो रहे हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, काबिल सताइश भी हैं, लेकिन ये कब तक ऐसा होगा? यानी ये मुस्तकिल तौर पे ये तजावज़ात का खात्मा होकर रहेगा या कि ये भी आर्जी है? यानी कमिश्नर लाहौर ने, सीटीओ ने और डीसी लाहौर ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये चंद दिन के लिए है या कि मुस्तकिल है, ये हमें जानना है। ये हम पूछेंगे इनसे कि आया ये कैंप जो लगे हैं ये कितने दिनों के लिए हैं, कब तक ये तजावज़ात जो हैं वो दोबारा बहाल करवाएंगे? यही लोग तजावज़ात करवाने वाले हैं, यही लोग तजावज़ात को ख़त्म करने वाले हैं। आज जगह जगह देखें तो बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं और रेड़ियाँ उठा के उसमें डाली जाती हैं, रॉन्ग पार्किंग हो रही है तो उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है। जो अपने दुकान के आगे जिन्हें पूरी दुकान सजा रखी है उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो रही है। तो ये आर्जी तौर पे है या मुस्तकिल है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको खड़ा होना पड़ेगा प्लीज़। आप ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक है तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए, तो ये आर्जी कैंप लगे हैं या मुस्तकिल लग गए हैं? अभी कुछ नहीं इसके बारे में कह सकते, जैसे ही कोई आगे से डायरेक्शन आएगी फिर इसके मुतालिक वो फैसला करेंगे आला हुकाम। अच्छा, अभी आप लोगों के लिए क्या अहकाम आते हैं कि आप लोगों ने कितने दिन तक ये कैंप लगाना है और इस कैंप के ज़रिए आपने जिस रोड पे आपने लगाया उस रोड की तजावज़ात को ख़त्म करना है? इस बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया गया और अभी हमारा जौन सा यहाँ पे मेन फोकस तजावज़ात को ख़त्म करना है। ठीक है, हो गया। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि आपका ट्रक आया, रेड़ियाँ उठाई, उसमें डाली, उसके बाद वो दोबारा से फिर रेड़ी वाले निकल आते हैं, गलियों में ले जाते हैं, दोबारा फिर आ जाते हैं। उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है और ये होती रहेगी जब तक जौन से ऊपर से ऑर्डर नहीं आते, जब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पे अभी कोई आप लोगों को बाकायदा प्लान नहीं दिया कि आपने कितने दिन तक ये तजावज़ात जो है वो जारी रखनी है, खात्मा इसका जो है, या इसके ऊपर ऑपरेशन आपने जारी रखना है? हमारे पास अभी कोई ऐसी एडवाइस नहीं है कि कब तक ये जौन सा यहाँ पे कैंप लगे रहेंगे और अभी तक तो जौन सा पीछे से भी हमें कोई ऐसा कोई नई ऑर्डर हमें जारी हुए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, अजान भी सुनेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, फिर मज़ीद लोगों से भी जानेंगे और इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वार्डन्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये किस तरह से रॉन्ग पार्किंग वालों को जो है वो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम, हमें अलाउ नहीं, बात करना अलाउ नहीं है। नहीं। सिर्फ ये बताएं कि जो रॉन्ग पार्किंग कर रहा है, आप लोग इसकी मुहिम के साथ किस तरह शामिल हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे अलाउ नहीं है, हमारे सीनियर से हमें इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर बात करते हैं। नाज़रीन, इनके सीनियर्स से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर ये बात करेंगे। इसी दौरान हम बात कर लेंगे कुछ और लोगों से, लोग क्या सोचते हैं कि ये इक़दाम हुकूमत की जानिब से जो किए जा रहे हैं वो बेहतरीन है या कि इससे मज़दूर तबका जो है वो पिस रहा है। जानेंगे कि लोग कितने खुश हैं इस इक़दाम से। रेड़ी बांध जो हैं वो सड़कों के किनारे पे रेड़ी लगा के खड़े होते थे,
अपना फल या अपनी सब्जी बेचते थे, उससे उनका गुजर बसर होता था। अब जो है वो रेहड़ीबान कभी इस गली को लेके घुस जाते हैं अपनी रेहड़ी, कभी इस गली में घुस जाते हैं। ये वक्ती तौर पे है या कि मुस्तकिल, अगर मुस्तकिल है तो इन मजदूर तबके का जो है किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मुहैया करना चाहिए जहाँ पे ये लोग बैठ के अपना रोज़गार कमा सकें, ना कि ये कि वो बेचारे अपनी रोज़ी रोटी से भी जाते रहें। दुकानदार हजरात से भी पूछेंगे कि दुकानदार जो हैं वो इस इकदाम को कितना सराहते हैं। सड़कें तो खाली हो गई, तजावज़ात तो ख़त्म हो गई, लाहौर खूबसूरत नज़र आने लग गया, लेकिन उन जो मजदूर तबका लोग हैं, जो रेहड़ीबान हैं, उनका क्या कसूर है? उनके लिए कोई अल्टरनेट जगह होनी चाहिए, कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया होना चाहिए जहां वो लोग अपना रोज़गार जो है वो कमा सकें। लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये लाहौर की सड़कें खूबसूरत हो रही हैं, तजावज़ात ख़त्म हो गई, जितनी रेहड़ियाँ लगी थी सब उठा के इन्होंने ट्रक में भरी और टाउन में ले गए। अच्छा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से। जो गरीब बंदा है ना जी, जो रेडी वाला है, उसने रेडी से ही कमाना है और रेडी से अपने घर का निज़ाम चलाना है, ठीक है। ये जो रेडी लेके जा रहे होते हैं रोडों के ऊपर से, वो बेचारे ने काम तो वो कर नहीं सकते कोई, उन्होंने फल बेचना है। इनको चाहिए कि जो रोडों पे लेके जा रहे होते हैं ना रेडी, उनसे ना तो कोई, बल्कि उनकी हेल्प करनी चाहिए इनको। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है बिल्कुल। जो बाज़ारों में लगे हुए हैं ना अड्डे ज़्यादा बाहर निकाल के, वो उठाने चाहिए। तो रेहड़ी वालों का क्या करें? रेडी वालों को, उनको एक आपको चाहिए कि वो जा रहे हैं ना, वो मतलब वो चलते जाएं, अपना कारोबार करते जाएं। हाँ जी बिल्कुल, वो चलते जाएं और कारोबार करते लेकिन जाएं। उन्होंने रुकना भी है ना। फर्ज करें एक शरबत बेचने वाला है तो वो चलता भी जा रहा है, शरबत भी बिक रहा है। जब किसी ने आना है, आपके जैसे भाई ने, मुझ जैसी ने, कि शरबत बना दो भैया, तो उसने स्टॉप तो करना है ना, तो वो तजावज़ात में शामिल हो गई, ट्रैफिक जैम हो जाएगी। नहीं, वहाँ पे जैम नहीं होती, क्योंकि वो चौक में थोड़ी लगाते हैं, वो तो एक साइड पे ही होते हैं। अब ये देखें ना, ये जो सड़क है सारी, यहाँ जा बजा रेहड़ियाँ लगी थी, अब रेहड़ियाँ नहीं है, घुस गए हैं वो इस गली में उस गली में। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक खुद चला रहा है इसको, अल्लाह पाक ही रिज़्क दे रहा है और ये मुल्क चल रहा है। वरना ये आपको नहीं लगता कि मुतबादल रास्ता गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, मुतबादल जगह दे देनी चाहिए जहाँ रेहड़ीबान अपनी रेहड़ी लगाएं? उसको चाहिए कि मुतबादल जगह दे, उनको जगह देनी चाहिए। उस बाजार का कोई नाम रख दें, रखना चाहिए। ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनका ये नज़र नहीं आती इनको, बिल्कुल गाड़ियाँ भी लगी, गाड़ियाँ नज़र नहीं आती इनको। लेकिन वो सड़क से हट के, ये देखें, इस लाइन का मतलब ये होता है, ये जो येलो लाइन है, इसका मतलब है कि आप इसके आगे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। वो आप सामने देख लें, वो भी गाड़ी सड़क में है, वो भी नज़र आ रही है, वो सामने देख लें। बिल्कुल, तजावज़ात तो इसका मतलब है अभी हैं। ये जुर्माना होना चाहिए, ये गाड़ी वाले को कम से कम 10,000 रुपया जुर्माना होना चाहिए। ये जुर्माने तो हो नहीं रहे, गरीब बंदे को हो रहे। मैं भी मोटरसाइकिल वान में लेके आऊँगा, 2,000 रुपये का इन्होंने मुझे कर देना इस्लाम। इन्होंने ये नहीं देखना कि भी ये कहाँ से कमा रहा है, कैसे ये अपने घर का निज़ाम चला रहा है। मेरा 2,000 रुपये का हो जाना है, और वो जो गाड़ी लगी हुई है रोड के बिल्कुल, उसे कुछ नहीं कह रहे, उसे नहीं पूछ रहे, क्योंकि उसकी कॉल चली जानी है, किसी ना किसी को अभी कॉल चली जानी है, किसी बड़े अफसर को। हाँ, उसकी जब कॉल चली जानी तो उसका काम हो जाना। हमारी कॉल नहीं जाएगी, हमें जुर्माना होगा। आपको लगता है कि गरीब बंदा पीस रहा है, गरीब बंदे की शामत आती है, गरीब बंदे का चालान होता है, आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो गरीब बंदे का जूस निकाल रही है? बिल्कुल, गरीब का जूस निकल रहा है। पहले मेरी दिहाड़ी थी तकरीबन 2014 में 1,200 रुपया, बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था। अभी दिहाड़ी उतनी है, लेकिन अब निज़ाम नहीं चल रहा, बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि ज़िला इंतज़ामिया ने ये जो इक़दाम उठाए हैं कि लाहौर को मॉडल लाहौर बनाया जाए, मॉडल लाहौर इसी सूरत में बन सकता है ना कि तजावज़ात ना हो, रेहड़ियाँ ना लगें, तो आपको लगता है कि ये अपने इस फैसले के ऊपर देर पा अमल करेंगे, यानी मुस्तकिल अमल करेंगे? ये ना हो कि 10-15 दिन के लिए ठीक है, तजावज़ात ख़त्म की, उसके बाद फिर वही हाल। डिफेंस फेज़ 5 जो है ना, वहाँ पे वो जगह है मॉडलिंग के लिए। ये जगह मॉडलिंग के लिए नहीं है, ये मजदूरी और मेहनत के लिए है ये जगह। मतलब गरीब तबके की सड़कें हैं ये गरीब लोगों का, ये लाहौर शहर है ही गरीब लोगों का। यानी मोटरसाइकिल पे अगर किसी ने आना, गर्मी में सर पे पटका रखा है, तो उसने बेचारे ने साइड पे लगा के शरबत का जूस पी, उसने देखना है कि शरबत की रेडी लगी है तो एक गिलास जूस पी लिया जाए। उसने सब कुछ इधर से कमाना है और इधर से ही उसने खाना है, सड़कों में। वो ये ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी
आइंदा के लिए अल्लाह पाक जो है ना, जो भी हुकूमत आए, किसी की भी आए, मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब आने चाहिए, मैं ये नहीं कहता इमरान खान साहब आए, कोई भी आए, वो ये सोच ले कि यार मेरे बच्चे हैं ना, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, तो जो गरीबों के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ रोज़गार होना चाहिए। के लिए कम से कम इतना ही सोच लें कि वो पेट भर के रोटी खा के सो सके, इतना ही सोच लें तो यही काफ़ी है। ये मजदूर लोगों की रोज़ी रोटी कमाने का एक वाहिद ज़रिया है कि वो रेडी बांध सड़क पे खड़े होके अपना जो है फल या सब्ज़ी या कोई और चीज़ बेचते हैं, लेकिन ये उनका रोज़गार छीनने के मुतरादिफ बात है कि उनका रोज़गार छीना जा रहा है। ये इनसे लोगों से और पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, ज़िला इंतज़ामिया ने ये कैंप लगाया है, तजावज़ात ख़त्म हो रही हैं, सड़कें तो खूबसूरत हो रही हैं, खुली भी हो रही हैं। बिल्कुल, जो छोटे मोटे बेचारे घर बनाते हैं वो तो बाहर रखेंगे ना, कहाँ रखेंगे बताएं। नहीं, रेडियाँ लग रही थी ना, तो वो बेचारे अब कहाँ पे से मजदूरी करेंगे? इनकी एक जगह बनाई जाए, इनके लिए कोई मखसूस ये कैरेट शॉप है या इन्हें कहीं साइड पे भेजा जाए, वहाँ पे फल वगैरह बेचें, कोई ना कोई इंतज़ाम तो करें ना उनके लिए। अच्छा मुझे ये बताया, अगर फ़र्ज़ करें इंतज़ाम हो भी जाता है, मतलब हम कहते हैं कोई मुतबादल जगह गवर्नमेंट दे दे, गवर्नमेंट मुतबादल जगह दे देती है, सारे रेडी बांध चले जाते हैं, तो आवाम कहाँ से जाएगी उस मुतबादल जगह पे? आवाम ने तो गुजरना इधर से है, उसे प्यास लगी है, उसने पानी भी पीना है, उसने फल देखना तो सोचा बच्चों के लिए फल भी ले जाए, तो और नजर आए तो फिर आप नजर आए ना, स्पेशल तो बाजार नहीं जाएंगे वो। अब क्या कह सकते हैं हम? ये तो गरीब का पाकिस्तान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ हम कहते हैं ये एक एहसन इक़दाम है, अच्छी बात है, खूबसूरत हो रहा है लाहौर, सड़कें कुशीदा हो रही हैं। साइड पे जगह दें, कहीं साइडों पे, मतलब आप कहते हैं रोड के ऊपर कोई साइड पे जगह बना ले। बिल्कुल ये हो सकता है ताकि जो गुजरने वाले हैं वो भी मुस्तफीद हो सके। और दुकानदार हैं, ये भी तो रेडियन लगवा लेते ना अपने आगे। असल में इनको मना करना चाहिए कि ये रेडी ना लगवाएं। बिल्कुल। अब बाज़ारों में अब ये गणेश होगा, मेन बाज़ार था, ये वहाँ पे मैं गाड़ी लेके जाता था, अब बाइक नहीं जा सकती। तजावज़ात की भरमार है। हाँ जी, आगे उन्होंने फटे लगाए हुए हैं, फटों से 700-800 800 रुपया रोज़ का ले रहे हैं वो। इतना चाहे दुकान में से ना कमाए जितना भट्टे से कमा जी ले। बिल्कुल ऐसी है। तो फिर आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने ये अच्छा इक़दाम किया है या ये फिर मजदूरों के साथ दुश्मनी है? अच्छा किया वैसे, अच्छा किया वैसे। वैसे अच्छा है, हाँ जी। लेकिन मजदूर बेचारा पिस गया। मजदूर क्या करेगा, वो तो पिसता आया और पिसेगा। पहले महंगाई का रोना रो रही है आवाम, ऊपर से ये रेडियां अगर उठा देंगे तो डेफिनेट बेचारों का गला काटने वाली बात है। इन्हें ये देखना, येलो लाइन है, इससे पीछे से पीछे उन्हें कहेंगे कि रेडी खड़ी कर। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वो फिर जो राहगीर आएगा वो गुजरेगा वो फिर यहाँ तक आ जाएगा। दरअसल शोर किसी में नहीं है। अब जिसने फल लेना ना उसने यहाँ गाड़ी लगानी है, उसने पार्किंग नहीं करके आना। ये तो है। हम खुद नहीं सही, हम जब सही हो जाएंगे ना सब सही हो जाएंगे। तो फिर हमने कैसे सही होना है? अब ये अगर रेडियाँ चली गई हैं तो बंदा जहन बना के आता है कि मैंने इस रोड से गुजरना है, तो वहाँ फल वाले खड़े होंगे, मैं फल ले लूँगा बच्चों के लिए, तो आज नहीं है। एक तो उसका भी लॉस हुआ, दूसरा उस रेडी वाले का भी लॉस हो गया, उसको ग्राहक नहीं मिला। अब फल लेने के लिए ना एक मखसूस जगह होनी चाहिए, रास्तों में नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये कैरेट शॉप है, वहाँ सब रेडियाँ हैं, मैं अक्सर वहीं से लेके जाता हूँ। ये वैसे भी यहाँ पे जो रेडियाँ लगी होती हैं ना, ये VIP होती हैं, ये 100 वाली चीज़ 200 में देते हैं। अच्छा लोग तो ये तस्वुर करते हैं कि रेडी वाले फल सस्ता देते हैं निस्बत दुकान के। तो रेडियो वाले देखें, रेडियो जहाँ पे ज़्यादा रेडियो होंगी ना वो सही देंगे। जैसे अब एक खड़ी हुई रेडी, एक वहाँ पे रेडी खड़ी होती है, उसके पास सेलर चले जाओ, वो कहेगा 300 रुपये। तो दुकान वाले सस्ते हैं? दुकान वाले तो बहुत महंगे हैं। दुकान वाले भी महंगे हैं? बहुत महंगे, हम तो कभी गए नहीं दुकानों पे।
अब इजाज़त है मुझे। ठीक हो गया, आपको बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया और अपनी राय दी। हम दुकान वालों से भी पूछेंगे कि वो अपनी दुकान के बाहर जो है वो रेडी बांध को खड़ा करते हैं और अब दुकानों के बाहर जो है वो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जिला इंतज़ामिया ने कैंप लगाया है इधर तजावज़ात ख़त्म करने के लिए, तो आपको लगता है कि ये अच्छा इक़दाम है? अच्छा निज़ाम है, ट्रैफिक रमा दमा है, इधर रश नहीं होता, जो कोई पार्किंग वगैरह नहीं है, ये अच्छा है। तो मुझे ये बताएं कि पार्किंग नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो गया, तो जो मज़दूर लोग इधर रेडी लगाते थे उनका क्या कसूर है? उसका मर जाएंगे वो तो बेचारे गरीब आदमी, जो रेडी पे 500,000 रुपया कमाता है तो रेडी ना लगेगी तो भूखे मरेंगे। तो क्या हुकूमत को क्या सोचना चाहिए, उनके लिए कोई मुतबादल जगह ढूंढ लेनी चाहिए या कि उनको ये येलो लाइन से इधर करके लगवानी चाहिए रेडी? नहीं, कोई ऐसी जगह बनाया ना जैसे जिधर कोई मंडी बनी हुई है। लेकिन राहगीर तो मंडी में नहीं जाएंगे, स्पेशल जाना पड़ेगा। रेडी का मकसद है अगर शरबत वाला है, अगर फल बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, तो वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा है अपने घर को या अपने ऑफिस को, तो वो ठहरा, गर्मी की शिद्दत को महसूस किया और पानी पी लिया, तो ये चीज़ें फिर कहाँ मिलेंगी? हमारे महल्लेदार है इधर 2-3 दिन हो चले हैं, जिस दिन के ये बैठे हैं ट्रैफिक को कोई मसला तो नहीं हुआ, ट्रैफिक रुकी तो नहीं। कि गड़ी शो में इतनी ट्रैफिक होती थी भी, जब भी आए ना आधा घंटा से ज़्यादा। इक़दाम अच्छा है, इक़दाम अच्छा है, लेकिन गरीब बंदा मर गया। हाँ ये तो है, गरीब आदमी के लिए मुश्किल है थोड़ी सी। हाँ ये इनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तजावज़ात तो ख़त्म हो गई, ट्रैफिक की भी बहाली हो गई, लेकिन रेडी बान बेचारे का क्या कसूर है? बेचारा रोज़गार से गया। मेरा मानना है उन्हें इसी जगह पे, इस बाज़ार में कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि उनकी जगह होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी 500,000 या 1500 कमाना है और सारा दिन धूप में खड़े होना है। शौक से तो कोई भी नहीं खड़ा होता। और उनकी कोई ऐसी स्पेस बनानी चाहिए कि रास्ते में जिन्होंने फल लेके जाना है या कोई ऐसी चीज़ लेके जानी है, उनकी जगह होनी चाहिए। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ये मुस्तकिल तौर पे हैं या आर्जी हैं? ये आर्जी लग रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए? ये इम्प्रेस करने के लिए कि हमने बहाली कर दिया, ट्रैफिक चला दिया है। ये इंतज़ाम वैसे भी होते रहे हैं, पहले भी ट्रैफिक के सिस्टम सीधे होते रहे हैं। जब यहाँ से किसी अफसर की गाड़ी गुजरती है 2 मिनट अंदर चले जाएं, फिर वापस वहाँ पे, ये तो आर्जी सिस्टम है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी खूबसूरत दिखाई देना चाहिए, उनके रोड भी मॉडल बाज़ार हो जाने चाहिए, मॉडल रोड्स कहलाएं? हम जाएं अगर बाहर के ममालिक में तो देखते हैं कि सड़कें कोशीदा हैं, तजावज़ात नहीं है, कोई रेडियाँ, कोई ठेले, कुछ नहीं लगा, दुकानों की हदूद में सब कुछ है। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम है, और उसमें सारा सिस्टम कैसे है, हर चीज़ की एक शॉप है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब रोड पे जिसने फ़र्ज़ किया 1500 की कमाई करनी है, वो 15,000 या 20,000 किराया कैसे निकालेगा? पॉइंट ये है कि वो किराया कहाँ से निकालेगा। अच्छा, हमें ये भी पता चला कि दुकानदार हजरात कोई 1,800 या 1,200 रुपया लेके भाई रेडी लगवा लेते हैं। वो हमारा नहीं पता, हमने कभी लगवाई नहीं, और अगर कोई ऐसे करता तो वो नाजायज़ है, ज़्यादती है उसके साथ। उनको मना होना चाहिए। उनको मना होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि हाँ ये स्पेस है, इतनी जगह आपके ये आपने लगानी है, इसमें कोई उन्हें देने का ना हो कि यार इसलिए दुकानदार को पैसे पे करने हैं। बिल्कुल नाज़रीन, गरीब बंदे के लिए मुतबादल जगह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गरीब बंदे के लिए कोई जगह नहीं ढूंढेंगे तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? उसकी तो रोज़ी रोटी जो है वो बंद हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इधर भी उधर भी दोनों तरफ जो है कोई तजावज़ात नज़र नहीं आ रही, कोई रेडी बान नज़र नहीं आ रहा। अच्छे इक़दामात, लेकिन इन अच्छे इक़दामात की वजह से गरीब बंदा जो है वो तो पहले महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वो अब मरने के दर पे आ गया है कि उसकी रोज़ी रोटी भी बंद हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कैंप लगा है तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए, सड़कें कुशीदा करने जा रहे हैं, रेडी वालों को भगा दिया है, वो कभी गली में छुप रहे हैं। बहुत बड़ा जुल्म है जी, ज़ाहिरी बात है, फिर वो चोरियाँ डाके करेंगे। अगर रेडी वालों को हम हलाल रोटी नहीं कमाने देंगे, देखें वो अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा के लेके जाते हैं ना, फिर क्या हुआ? इनकी लग्जरी गाड़ियाँ या गाड़ियाँ छोटी कर लें, गरीब को खाना तो खाने दें। जो हुकूमत कर रही है, गरीब तो आगे पिछला हुआ है महंगाई में,
और ये मजीद उन्होंने कर दिया, आखिर चोरियाँ डाके बढ़ेंगे। भोले वाले टाउन पे नान पकौड़ों की रेडी लगाता हूँ मैं, 3 दिन हो गया घर में वेला बैठा हूँ। जय मोहम्मदनगर 3 दिन हो गए की ये बेचारे फारग बैठे हैं, 3 दिन हो गए ये फारग बैठे, कहाँ से खाएंगे? आखिर चोरियाँ करेंगे, डाके मारेंगे। लाहौर की सड़कें तो खुली हो गई, सड़कें खुली हो गई, ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। इनका अगर मुतबादल जगह भी बना दी जाए रेडी वालों को, तो वहाँ लोग नहीं जाएंगे। वहाँ लोग नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे खाली रेडियों को लेके? अगर इनके पास गाहक नहीं आएगा, खाली रेडियाँ लेके बैठे रहेंगे, जाहिर बात अपना फिर सौदा खराब करेंगे। ये कहाँ से कर्जदार होंगे, आखिर चोरियाँ डाके बढ़ेंगे। तो फिर आपको क्या लगता है हुकूमत की जानिब से ये जो इकदाम किए गए हैं ये सही सिमत में नहीं जा रहे? देखा जी, हुकूमत 1-2 दिन जो पोजीशन है मेहमान नज़र आ रही है, ये कोई काम तो नहीं ना जो कर रहे हैं। डॉलर देखे कहाँ पे चला गया, पेट्रोल कहाँ पे चला गया, हर चीज़ कहाँ से कहाँ जाती जा रही है। अपनी समझ से बाहर का बात है, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपको तजावज़ात के ख़ात्मे के ये जो इन्होंने बैनर्स लगाए हैं, कैंप बना दिए हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस भी उनके साथ शामिल है, पुलिस भी ताउन फराहम कर रही है, PHA भी उनके साथ है, ज़िला इंतज़ामिया भी है, तो आपको लगता है ये आर्जी है या मुस्तकिल तौर पर करेंगे? ये आर्जी तौर पर सिर्फ आपको पता, जो नई हुकूमत आती है वो अपना आप दिखावा तो दिखाती है, तो ऐसे कर रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत गलत है। गरीब आदमी आगे कुचला हुआ, वो मजीद तक कुचला जाएगा। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आप नान पकौड़ों की रेडी लगाते मैं हैं? जो मोहम्मदनगर के नुक्कड़ पे खड़ा होता हूँ कोलो वाली टाल पे। अच्छा 3 दिन हो गया अड्डा बंद करके बैठे हुए हैं घर में। तो फिर आप क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं करना, क्या कभी किसी से मांगेंगे, कभी किसी से मांगेंगे, वक्त गुजर जाएगा। तो यही आपने करेंगे। इनसे शिकायत की जाके? किसी को कोई शिकायत नहीं की, क्या शिकायत करेंगे, घर में बैठे हैं। ये पहलवान हमारे जानने वाला अभी इससे 5000 रुपया धार लिया, अभी ये इसने दिया कि जाओ बच्चों के लिए दाना पानी डालो जाए, इसको फ़ोन किया जा आ गया, ये हालात है। इसको फ़ोन किया, क्या होना चाहिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, क्या इकदाम ऐसे हो? हम तो यही कहेंगे हमारे अड्डे लग जाएं बस, और हमने कुछ नहीं कहते। अड्डे वाकई लग जाएं, लेकिन सड़क पे अगर लगेंगे तो ट्रैफिक जैम होगी। ये हम पीछे करके, वो पीछे करके भी नहीं लगवाने देते, फुटपाथ से पीछे भी वो कहते घर ले जो, इधर लगवानी ही नहीं, घर ले तो जाओ। फिर आप पूछें गवर्नमेंट से कि इसका मुतबादल क्या है, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? कौन सुनेगा? आप लोगों ने बताओ ना आगे, तो आप ही जो करेंगे, आप लोगों ने जो आगे बात करनी है शायद उसका कोई असर पड़ जाए उनको ऊपर। यकीनन असर पड़ेगा, यकीनन हम बात करेंगे, हमारी आवाज़ आला हुकाम तक जाएगी, गरीब बंदे की हम आवाज़ पहुंचाएंगे कि गरीब बंदा तो मर गया। मैंने तो यही आपको बताया कि 4 दिन से अड्डा बंद पड़ा है, अभी ये भाई साहब आपके सामने 5000 लिया, 4-5 दिन में फिर खा अच्छा जाएंगे। फर्ज करें सड़क पे आप ये जो येलो लाइन है इसके आप इस साइड पे लगा लेते हैं तो आगे फुटपाथ के ऊपर भी नहीं बैठने देते, वो फुटपाथ से भी पकड़ पकड़ के ले जा रहे अच्छा हैं। वो कहते हैं फुटपाथ भी खाली है। हाँ, ये फुटपाथ पे वो जो तगड़े आदमी वही कर रहे हैं, बस जो माड़ा है नहीं फुटपाथ पे अभी भी दुकानों वालों को भी अंदर भेज दिया। हाँ जी वो तो भेज दिया, लेकिन हम तो परेशान हैं ना, हमारा जहाँ तो कोई मसला बनाए कि हम किसी तरफ बैठ तो जाए। आप लोग सारे रेडीबान मिल के DC लाहौर के पास क्यों नहीं जाते कि हमारे लिए कोई जगह इसकी अल्टरनेट निकाल दें, हमें कोई जगह बता दें जहां हम अपना जो है ना रोज़गार का सिलसिला चला वो सकें? तो कुछ करेंगे सारे रिल का, अगर ये नहीं को बात बनेगी तो फिर जाएंगे उनके पास भी, उधर भी अपने बच्चे लेके जाएंगे इकट्ठे करके, उसको बोलेंगे भाई हमें बताओ कहाँ चले जाएँ हम। बिल्कुल नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐसा इक़दाम तो है, लेकिन ऐसी कोशीदा सड़कों को क्या करना है जहां गरीब बंदा भूख से मर जाए। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहेंगे आपके ये हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अच्छा इक़दाम है, सड़कें तो कुशीदा हो गई, रेडी बान जो खड़े थे उनको घर भिजवा दिया, भूख से मर रहे हैं, बच्चों को क्या खिलाएंगे, महंगाई का तूफ़ान बरपा है। देखें एक चीज़ तो चलो सही है, अगर रोड से इन्होंने अलग कर दिया है ट्रैफिक के मामलात के लिए ठीक है, लेकिन उसके लिहाज से सबसे पहले इनका कोई मुतबादल रास्ता देते। अब हर बंदा गरीब है और भी कुछ भी नहीं है, महंगाई है, जब कुछ आएगा नहीं तो कोई लोग क्या जाएंगे, उसका सबसे पहले कोई मुतबादल तलाश करते, उसके मुताबिक फिर वो करते। रही बात ट्रैफिक की, तो जहाँ पे रेडियाँ नहीं भी हैं, कई ऐसी जगह हैं, गलियाँ हैं, रोड हैं ख़राब, टूट फूट का शिकार हैं, वो किसने बनाना है? जहाँ फंसी हैं लोग गिर रहे हैं, तो वो उसका कौन जिम्मेदार है? अभी ज़िला इंतज़ामिया को डेफिनेट देगा, अगर वो तो यह सबसे पहले फिर उन चीज़ों को करें, बाद में इसका मुतबादल तलाश करके बाद में यहाँ कोई रेडी इस तरह लगाएं। ये सब कुछ बस ऐसे वो अपना दिखलावा ही है और कुछ भी नहीं है। आपके सामने महंगाई का देख लो, डॉलर आज 200 रुपये 200 का हो गया, डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। बातें हैं कि एक दिन में मुर्गी 55 रुपये महंगी हो रही है, 70 रुपये CNG एक दिन में महंगी हुई है, तो ये किराए और ये चीज़ें फिर महंगी होंगी। यही रेडियों वाले रोज़गार किसी के पास है नहीं है, और जिस तरह वैसी कशमकश शुरू है हुकूमत की, तो ये बंदे ही पिसेंगे और तो कुछ नहीं होगा। और लगता है कि आने वाले हालात में तो मज़ीद कुछ बेहतरी नहीं नज़र आ रही, अगर यही वो होगा तो।
बिल्कुल नाज़रीन, महंगाई की चक्की में आवाम पहले ही पिस रही है और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो आवाम मर जाएगी। आवाम क्या करेगी? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से अच्छे हैं, रोडों को खुला कर रहे हैं, तजावज़ात ख़त्म कर रहे हैं, रेडी बानों को घर भेज दिया है, बेचारे भूखे मरेंगे, क्या करेंगे? भूखे मरेंगे जो घर जो भेज दिया है, बाकी अल्लाह वारस है। अल्लाह वारस, बिल्कुल नाज़रीन, बाकी अल्लाह वारस है और लोगों की जानिब चलेंगे, उनको देखेंगे। ये बाज़ार खचाखच भरा हुआ करता था, रेड़ियाँ लगी थी यहाँ पे, फल की रेड़ियाँ, सब्ज़ी थी, हर चीज़ जो थी वो यहाँ बिकती थी, रश रहता था काफ़ी। इसमें भी कोई शक नहीं कि ट्रैफिक भी जैम रहती थी, लेकिन इस ट्रैफिक को बहाल करने के लिए कुछ और भी इक़दाम किए जा सकते थे। रेड़ी बानों को अगर आप फुटपाथ पे ले आते हैं तो मेरा ख्याल है ये भी एक अच्छा फ़ैसला था। लाहौर को खूबसूरत नज़र आना चाहिए। अगर इसको मुतबादल कोई बाज़ार दे दिया जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। इस जानिब चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। ये बताएं कि आप खिलौने बेच रही हैं? बिल्कुल। तो ये जो कैंप लगा है तजावज़ात के ख़िलाफ़, रेड़ियाँ नहीं लगने दे रहे, आपको तो नहीं मना किया? नहीं, हम तो चलते फिरते बेच रहे हैं, बैठ के नहीं। लेकर बेटा ये देखो मैं बैठी हूँ ना, खिलौने बेच रही हूँ। अगर उनका भी यही सहारा है, उनको भी ना ये काम करना, ये भी तो जास्ती है, ये जास्ती है। उसके भी बच्चे हैं, कोई किराए पे, कोई बच्चे हैं उनके, तो ये उनके लिए जास्ती है। मैं तो ये कहूँगी कि गरीब है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई मजदूरी करता है। ये देखो मैं खिलौने बेचूँ, मुझे यहाँ पे उठाया जाएगा तो मेरे बच्चे कहाँ से खाना खिलाऊँ, क्या करूँगी? यही रेडियो वालों का भी यही सहारा है। ये रेडी ना लगाने देंगे तो वो कहाँ पे लगाए? उनका भी कोई मुस्तकिल बनाए, भी यहाँ पे लगाए रेडी। हो सकता है कोई मुतबादल जगह दे दें कि आप यहाँ पे बैठें और अपनी रोजी रोटी कमाएं। रोजी रोटी कमाएं, कहीं भी नहीं लगने दे रहे। मैं तो कह रही हूँ फिर यही जाते जुल्म है। कहाँ जाए वो लोग? इतना महंगा फल लेके ख़राब हो जाता है, उल्टा देते हैं, फेंक देते हैं। क्या उसको दुख नहीं होता? कितना महंगा फल लेके आते हैं। ये खिलौना मैं महंगा लेके आ रही हूँ, नीचे फेंक दें, तोड़ दें, मुझे दुख नहीं होगा? गरीब बंदे का वही सहारा है, वही सहारा है, तो वही छीन ले। ये गवर्नमेंट वास्ते अच्छी बात नहीं है। या उनके लिए कुछ बता दें कि यहाँ पे लगाएं तो आप बेचें, तो आप वो बेचें ना, वो तो घर बैठे होंगे। जो रेडी वाले हैं वो तो घर बैठे होंगे, खाना कहाँ से लाएंगे अपने बच्चों के लिए? कोई किराए पे, कोई अपने, कोई कैसे, कोई कैसे। तो ये आप समझती हैं कि ज्यादती है? ये ज्यादती है रेडी वालों के साथ, रेडी वालों के साथ। अच्छा, मतलब अभी आप लोगों को कुछ नहीं कह रहे? मैं तो चल फिर के बच्चे बेचती हूँ। मैं नहीं, जहाँ थक गई वहाँ बैठ गई, जहाँ थक गई यहाँ बैठ गई। बिल्कुल नाज़रीन, जहाँ थक गई वहाँ बैठ गई। रेडी बानों के लिए ये उनके साथ जुल्म हो रहा है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तजावज़ात का खात्मा हो रहा है, सड़कें कुशीदा हो रही हैं, रेडी बानों को यहाँ से भगा दिया गया है, तो आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से ये कैसा इक़दाम है? नहीं, इक़दाम एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि जो जा रहे होते हैं उनको मसला होता है। तो दूसरी तरफ गरीब लोग जो हैं, रेडी बान हैं, उनके लिए एक अलग जगह ऐसी हो जाए जहाँ वो मतलब अपना काम कर सकें, एक अलग जगह उनकी मुख्तस हो जाए। और रोड पे तो मसला ज़्यादा लोगों को होता है, जो गुजरने वाले हैं रोड ब्लॉक हो जाते हैं, ये भी मसला है। तो लेकिन अगर अलग जगह मिल भी जाए तो आपको लगता है कि आवाम वहाँ जाएगी, ग्राहक जाएगा वहाँ? ये तो जब हो जाएगा पक्का, ये लोगों को पता है कि वहाँ चीज़ मिलनी है तो फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। हाँ जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी कौम है, मशरकी हम दुनिया में रह रहे हैं, तो यहाँ तो गुजरते गुजरते प्यास लगी पानी पीना है, गुजरते गुजरते फल देखा पसंद आ गया ये ले लेना है, तो ये सारा कल्चर भी तो ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हाँ, ये तो बात है कि हम मतलब बाज़ार में ऐसी चीज़ें, रौनक मेला जो है वो तो ख़त्म होगा ही फिर, वो ख़त्म होगा। हाँ जी। अच्छा, एक और बात बताएं, आपको लगता है कि ये हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल तौर पे इंतजाम किए गए या आर्जी तौर पे हैं?
पहले भी होता रहा, ऐसे होता रहा, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर होता है, ये तो चलता ही, आपको भी पता है कि ऐसे कई बार हुआ है, फिर थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो गया, फिर हुआ है, फिर ख़त्म हो गया, ये तो शुरू से देखते आ रहे हैं। हाँ जी। मतलब आपको लगता है अभी फिलहाल ये काम में तेज़ी है, कुछ अरसे के बाद ये स्लो हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। पहले भी ऐसे होता रहा, फिर ख़त्म कर देते हैं, फिर कोई नहीं पूछता, फिर बाद में फिर कभी कभी सख्ती कर देते हैं, ये होता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। और लोगों से पूछते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या कहेंगे, कैंप लगा है, तजावज़ात ख़त्म हो रही हैं, रेडी वालों को घर भिजवा दिया है, ट्रैफिक की रवानी बहाल है, जी जी, तो आपको लगता है कि लाहौर को खूबसूरत बनाने के चक्कर में मजदूर का गला कट रहा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। मजदूर तो मर रहा है, मजदूर तो मर रहा है, आगे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मजदूर तो मर रहा है। आपके सामने की बात है, आप कोई दूर तो नहीं रहती, आप दूर रहती हैं, मुझे ये बताएं, आपसे मैं पूछता हूँ, आप दूर रहती हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब रेडी वाले इधर नहीं हैं, अब नहीं है, तो वो क्या करेंगे बेचारे? बाजी उनका बेचारों का कसूर क्या है, उनका कसूर क्या है, मुझे आप बताएं, उनका कसूर है कुछ? वो तो बच्चों की अपनी रोटी कमा रहे हैं, ये तो ऐसे खैमा लगा के बैठ गए हैं, उनका कसूर बता दें मुझे। यहाँ वो चोरी करें, डकैती मारें, आप कहेंगे वो चोरियाँ करते हैं, ऐसे करते हैं, ये तो बात गलत है ना। ये लगा रहे हैं, उन्हें लगाने दें, लेकिन उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रही। ट्रैफिक बाजी जी जाने दें, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप खुद पर समझदार हैं, वो साइड में लगाते हैं, ये इन्होंने चोर बाजारी लगाई हुई है। अच्छा जी जी, तो आपको लगता है कि ये मुस्तकिल तौर पे खैमे लगाएंगे, तजावज़ात का खात्मा करेंगे, आर्जी है? आर्जी 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 है, इन्होंने 2-4 दिन रहना, चले जाना घर इन्होंने। लेकिन 2-4 दिन गरीब बंदा तो पिस जाएगा ना। हाँ जी, जारी बात है, 2-4 दिनों में बंदे ने मर जाना। जी जी, ये ऐसा ही है, बिल्कुल वो सही कह रही हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ। तो क्या करना क्या चाहिए था हुकूमत को, इनके लिए पहले कोई इकदाम करते? इनको चाहिए कि इनको कुछ दुकानें साइड पे खैमा वगैरह लगा के दें, या आप लगा दें या मैं लगा दूं, ऐसा ही है ना, या ये साहब लगा दें या ये साहब लगा दें, फिर ही काम चलेगा, वैसे तो नहीं चल सकता। हाँ, मतलब ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म है, ये जुल्म, नाज़रीन ये जुल्म हो रहा है। और लोगों से भी पूछ लेते हैं। इन्होंने टेंट तो लगा दिया, हमें जो इलाके को परेशानी है वो बच्चियों की कुनमरी की छुट्टियों के टाइम है, उस वक्त इतना रश होता है जिसका शुमार नहीं, उसको वो क्यों नहीं क्लियर करते? मैंने इनको 3 दिन पहले वहाँ क्या होता है, गाड़ियाँ खड़ी होती है, रेडियाँ खड़ी होकर फुटपाथ के ऊपर फ्रूट वालों ने और होटलों वाले ने कुर्सियाँ लगा के होटल चल रहा है, आप देखे, मौका दे ले, अभी भी ऐसा ही है। आप देखे, अभी आपके चल के देख ले मौका। इनको पूछे आप टेंट वाले से कि इन्होंने हाजी साहब ने कंप्लेंट दर्ज कराई है, क्या चल रही है? ये क्या कहते जी, हम जो है ना अल्लामा इकबाल रोड को क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा, अभी अल्लामा इकबाल रोड को क्लियर करने जाके देखे रेलवे हेडक्वार्टर के साथ वो मोटरसाइकिल दो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि तजावज़ात का खात्मा भी हो गया, हो गया नहीं, होना चाहिए। मुझे ये बताएं, रेडी वालों का क्या कसूर है, वो बेचारे कहाँ जाए? वो जहाँ से आए ना, वो इस इलाके के रहशी नहीं है, वो बाहर से आए हैं, वो इन्हीं लोगों ने पैदा किए हुए हैं। मैं देखे ना, ये अब टेंट लगा हुआ है, इनको मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको इन्होंने कंप्लेंट जमा करवाई है? कल तो मैं आया नहीं था, तो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल रोड क्वीन मैरी कॉलेज के पास तजावज़ात के अंबार लगे हैं, अब मैंने कंप्लेंट 4 दफ़ा लिखवाई है, आप अमल दरामद नहीं कर रहे। वो भाई थे इधर, मैं तो कल आया नहीं था, तो भाई को इस रोड पे भी वो कह रहे हैं ये तजावज़ात हैं, पड़ी हुई हैं। वो भाई अभी आ जाते हैं, हम पूछ लेते हैं। फुटपाथ के ऊपर जनरेटर पड़े हैं, सामान पड़ा है, वो कहते हैं चार्ज कौन है आपका? मालपुर ने गया था, आ जाता है, चार्ज है कौन? भाई ने मालपुर ने गया देखो, ड्यूटी है, वो ड्यूटी पे नहीं है, वो मोल मेले कर रहे हैं, पब्लिक का उनको परवाह ही नहीं। तो फिर ये खामा क्यों लगाया? यही तो मैं कह रहा, लोगों के साथ मजाक है, ये हमारे लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं ये लोग। अभी आपने वो है क्या है ऐसे जिला इंतजामिया में जी, क्या है वो ऐसे? वो तो भाई आगे बताएंगे अब आपको। ये तो इनका हाल है, आप देखें ना पब्लिक के साथ क्या डीलिंग कर रहे हैं, कोई डीलिंग। आप मैं दिखाऊँ आपको सारी तजावज़ात, यानी तजावज़ात के नाम पर ड्रामा हो रहा है, हकीकत कर रहे हैं, हकीकत में आए। देखो ना, हम लोग जो है अपनी बच्चियों को गुजार न सके फुटपाथों पे देखे, आपने देखा होगा, आपको दिखाया मैंने, जनरेटर पड़े हुए हैं, ये इनके मामे के पुत्र हैं। इसकी वजह क्या है कि इनकी मिली भुगत है, अगर नहीं ना वो उठाते
तो ये एक्शन नहीं लेते, इसका मतलब यही है कि ये इनकी मिली भुगत है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आपको लगता है आर्जी तौर पे कैंप लगे हैं कि मुस्तकिल ये रहेंगे? अगर मुस्तकिल रहे तो हमारे लिए जन्नत है, तो अगर आर्जी रही है तो दोज़ख है। ये हमारे नाम पे इन्होंने पैसे लेने लोगों से कि भाई आप लाकर शिकायत की आपकी, अब आगे वो 500 देते थे, अब 1000 रुपये लेंगे, अगर 1000 नहीं लेंगे तो 2000 लेंगे। काम तो चलना ही चलना है। ये 2-4 दिन है ना, 5वें दिन आप जाके देख लेंगे खुद, यही हाल रहेगा। यही हाल रहेगा। मुस्तकिल काम अगर अच्छे तरीके से करें ना तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आर्जी करना तो वो नुकसान। लेकिन लोग ये भी दुहाई दे रहे हैं कि जो मजदूर तबका लोग हैं, रेहड़ी बान हैं, वो बेचारे रोजी रोटी कहाँ से कमाएं। हमारा मुल्क जो है वो इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि एक अलग से बाज़ार अगर बना दिया जाए तो वहाँ स्पेशल जाना पड़ता है। ये रोड है, अगर एक साइड पे लग जाए तो गुजरता हुआ बंदा जहन बना लेता है मुझे ये भी खरीदना है। बेटा जी देखो, मैं इस पे ये आपको दूंगा कि हमने इस रोड पे कम से कम 5-6 करोड़ रुपये लगाया कम से कम, और हमारे हिसाब से ये रोड भी सही नहीं बना। 10 से 15 फुट इन्होंने जगह कवर करनी थी। देखिए ये मोड़ है, ये 20 फुट इन्होंने छोड़ दिया। अगर इस पे इतने पैसे लगाए हैं, रेडी वाले आए कहाँ से? यही लोग पैदा करते हैं कि यार लगाओ, अब जो को पूछेगा मेरा नाम लेना, और पापा तू तो अपने घर की दे, हाँ, या इसको लेकर दे देगा। अच्छा ये बताएं, रेहड़ी बान कहाँ जाएं अगर सड़कों पे नहीं है? ये अच्छी बात है, लाहौर की सड़कें कुशीदा हो जाएंगी, तजावजात खत्म, ट्रैफिक की बहाली हो जाएगी, कहाँ जाएं रेहड़ी बान? जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडर्न सड़कों पे करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का लगा है, ठीक है ना। इलाके को सहूलत देने के लिए ख़ास तौर पे देखिए, लाहौर का सबसे बड़ा स्कूल व कॉलेज है क्वीन मरियम। हमारा बच्चियाँ आती हैं फुटपाथ पर, वो चल ही नहीं सकती। मैं समझ गई, बड़ी ट्रैफिक जैम रहती है। मुझे ये बताएं अल्टरनेट क्या है इसका? मैं बताने लगा हूँ, इलाके को तकलीफ है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है, बहुत प्यारा लिया है, मुस्तबिल पूरा करना चाहिए। जो ये मजदूर, जो ये तबका है, ये यहाँ के नहीं है, इस इलाके के नहीं है। जिला इंतजामिया की मिली भगत की वजह से रेहड़ी बान जो हैं वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं और एक जगह अपना ठिकाना बना लेते हैं जहां उनको सहूलत मिलती है, वो वहीं पे आके अपनी रेहड़ी लगाते हैं और वहां से रोज़गार जनरेट करते हैं। ये भी एक अलमिया है। अगर वो रेहड़ी बान अपने इलाके में चले जाएँ और वहाँ जाके गली मोहल्लों में अपना सामान बेचें तो यकीनन वहाँ भी उनका सामान बिक सकता है। मेन रोड जो है, मेन शाहराहें, उनको कुशीदा होना चाहिए, खाली कर देना चाहिए ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। जो इतनी अजियतनाक लोग अजियतनाक ज़िंदगी गुजारते हैं कि गर्मी की इतनी शिद्दत है, गर्मी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब जब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है तो घंटों ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ता है। इस अजियत को झेलने से बेहतर ये है कि सड़कें कुशीदा हो जाएँ, तजावजात ख़त्म हो जाएँ, रेहड़ी बान एक मखसूस इलाके में चले जाएँ या फिर गली मोहल्लों में बेच के या एक दुकान ख़रीद कर वहाँ अपना सामान बेचें, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बेहतरी है। आगे चलते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये खैमा लगा है जी तजावजात के ख़ात्मे के लिए, जी, तो रेहड़ी बानों को घर भेज दिया है, सड़कें खुली हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज सड़कें बिल्कुल खाली नज़र आ रही हैं। सिर्फ रेहड़ी वाले नहीं, इसलिए खाली सड़कें नज़र आ रही हैं। तो रेहड़ी वाले से बहुत रौनक होती है। सड़कों में थोड़ा मुश्किलात पेश तो आती है मगर रौनक बहुत हो जाती है। अब सड़क पे रेहड़ी वाले नहीं है तो बेरौनकी से हो रही है। नहीं, बेरौनकी तो चले ठीक है, ये भी देखें ना कि उस बेचारे का गुजर बसर कैसे होगा। रेहड़ी से अपना वो गुजारा करता था, अपने बाल बच्चों का पेट पालता था, अब वो बेचारा क्या करेगा? अब क्या करे, वो गलियों गलियों में भटकेगा। अब ये कर सकता है, जहाँ बाजार में माल बेचता था वो गलियों मोहल्ले में माल बेचेगा, ये हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ उसने पेट तो पालना ही है अपने बच्चों का। मतलब आपको लगता है कि मेन रोड पे ज़्यादा गाहक आता है, गलियों मोहल्लों में तो कम ही आता होगा ना डेफिनेट, तो उसकी आमदनी में फ़र्क पड़ेगा। लाजमी बात है, बाहर जैसे 100 किलो बेचता, गलियों मोहल्लों में 20-30 किलो बेचता होगा। बाहर अंदर गलियों में आधा किलो बेचता, बाहर दर्जन वाले लोग आते हैं। अच्छा पहले तो ये था ना कि ट्रक आता था, डराया और वो आगे निकला, पीछे रेहड़ी लग जाती थी। ये होता है। अब उन्होंने परमानेंट खैमा लगा लिया और जब भी लोग इस वजह से लोग नज़र नहीं आ रहे सड़कों के ऊपर, डर के मारे। एक डर हो गया है। हाँ, कमेटी लोग लेके आते हैं तो एक तो उसकी पूरी दिहाड़ी जाती है, कोई माल ख़राब हो जाता है, कोई रेडी अगर गलती करते हैं कोई रेडी का खर्चा, फिर उसको लेडी नहीं जाता, कोई 1000-2000 उनको भी देने पड़ते हैं। इस वजह से वो डर के मारे इसलिए रोडों पे नहीं आते। वो बेचारा घर बैठ गया दबक के। हाँ, गली मोहल्लों में बेच रहा होगा, अगर जा रहे हो गली मोहल्लों में बेच होंगे, अब रोड पे तो नहीं आ रहा है। अगर 15 से 20 रेडी खड़ी होती हैं, अब एक भी नज़र नहीं आ रहा। तो आपको लगता है ये आर्जी तौर पर या मुस्तकिल रहेंगे ऐसे?
अब अल्लाह बेहतर जानता है। जिला इंतज़ामिया आपको लगता है पहले मिली भगत करती है, इनसे महीने लेती है, अब जो है वो इनके लेती तो कमेटी वाले आते हैं, कमेटी वाले कहते थे कुछ नहीं, मगर एक अब लोगों को डर सा पैदा हो गया, कोई लोग अब लगा नहीं सकते, कुछ एक डर हो गया कि सामने खैमा में लग गया, चलो पहले साड़ियाँ आता था, साड़ा हटा के चले जाता, फिर 10 मिनट में बंदे फिर आके लगाते थे। अब मुश्किल लगता है, ऐसा हो गया कि मुश्किल ही लगे वहाँ पर रेडियाँ जी। तो आपको क्या लगता है कितने दिन तक ये चलेगा? इसका तो कुछ कह नहीं सकते कितने दिन तक लगेगा। अगर अभी खैमा हटिया को डर खत्म हो जाए, अभी लोग अभी आ जाएंगे। लोग अभी फिलहाल गलियों में घूम रहे हैं। लाजिम बात है, इसलिए सड़कें खाली हैं, रोड खाली है, रोड के खत्म हो गई, समझो सड़कों की रोड के, दुकानों की रोड के, रेडी वाले से होती हैं। हालांकि रेडी वाले कमाते थोड़े ज़्यादा। मॉडर्न सड़कें बन गई ना अब। मेरी चीज़ सही है, मॉडर्न कारें चल गई ना, इसलिए मॉडर्न चल गई। पहले कारें नहीं थी, पैदल थे, इसलिए महसूस नहीं होता, अब कारें चल गई, इसलिए मॉडर्न चल गया। मेन चीज़ यही है। गरीब बंदा मार दिया बस, गरीब मरता गरीब ही, अमीर को क्या होता है? अमीर से उसकी फैक्ट्री अपने घर बैठ के लाख करोड़ में कमा सकता है, गरीबों को क्या है? गरीब दुकान पे आएगा, दिहाड़ी लगाएगा, जब भी 100-500 कमाएगा ना। अमीर लोग तो मजदूरों को लगाया, दिहाड़ी कमा रहे हैं साइडों के ऊपर, वो करोड़ में करोड़ खरबों में, गरीब से तर गरीब होता जा रहा है। आपको भी मना किया है कि यहाँ पे आपने सामान नहीं रखना? हमें मना किया, इसलिए हमने सामान अंदर रखा हुआ है। तो आपने पहले कहाँ तक रखा हुआ था? नहीं रखा हुआ, अपने एरिया के ऊपर टांगते थे बस। अच्छा, ऊपर भी लटकाते थे? अब आपने अंदर छुपा लिया सारा? बस क्या करें, छुपा लिया लोगों की वजह से, डर की वजह से। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आपके सामने यहाँ पे रेडी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई बंदा अगर रेडी आपकी दुकान के आगे लगा ले, आप उसको मना नहीं करेंगे? हम क्यों मना करेंगे जी? आपके ये ओके लगा लो। हमें कोई तकलीफ होगी तो मना करेंगे ना, हमें कोई तकलीफ ही नहीं होगी। मतलब ये हो जाना चाहिए, लग जानी चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि रौनक होती है एक। हमेशा बड़ी दुकानें लाखों करोड़ों में ला के किराया लोग दे रहे हैं, करोड़ों रुपये, हज़ारों लाखों के हिसाब से, मगर जब तो रेडी आ गई नहीं, रौनक खत्म नहीं है। बाजार में जाकर रौनक बिल्कुल खत्म हो गई। अगर रेडी होती है, लोग अगर बेल्ट लेने आ रहे हैं ना, तो साथ अगर सूट पसंद आएगा सूट भी ले जाएंगे, ठीक है। अगर बेल्ट पसंद आएगा बेल्ट ले लेंगे। फ्रूट वाला अगर फ्रूट लेने कोई आता है, अगर दूध पत्ती चीनी लेने आ रहा है, तो साथ फ्रूट वाले आगे बहुत आइटम बिक सकते हैं। एक नहीं, एक की वजह से 10 बंदों का घर चूल्हा चलता है। खाली है ना कि हम बोले हम रेडी में बेचें, हमारी वजह से अगर कपड़े की शॉप पे जाएगा बंदा, डॉलर शॉप पे जाएगा, एक की वजह से सब चलेगा। ये नहीं हो सकता, ये रेडियाँ होंगी तो रौनक होगी, रेडी नहीं तो रौनक नहीं है। रौनक नहीं है। और फिर पाकिस्तान में बेरौनकी तो हमें पसंद ही नहीं है, जिंदा दिल लाहौरी हैं। वो तो हैं, वो तो अपनी जगह है, मगर हम तो कहते हैं रौनक रेडी वाले से बस, हम तो 100 की सीधी बात ये कहते हैं। अब भले हमारी दुकान के अंदर लाखों रुपये किराया देते हैं, मगर नहीं, अब देखो रेडी नहीं लगी ना, अब दुकान वाले भी बैठे हुए आराम से, मिठाई वाला भी बैठा हुआ है, चने वाला भी बैठा हुआ है, सब बैठे हुए। अगर रेडी आती थी ना तो सामने देते, सामने को चीज़ पसंद आती है, वो सामने चीज़ ले लेते था। अब आपने रेडी का 10 रुपये की प्याज लेगा ना, तो सामने 100 रुपये की मूंगफली भी लेके जाएगा। बच्चों के लिए कोई बहुत आइटम है जो लेके जाएगा बंदा, ये है बस। आप कहना चाह रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया ने एक दुकानदार हजरात का भी कारोबार ठप कर दिया? बस यही है, मगर हमारी रेडी वालों की गलती है। अगर आपको एक चीज़ दे देगी ना, वो बोलते नहीं एक रेडी यहाँ पर लगा, दूसरा बोलता है मुझसे भी आगे लगाऊँ। ये भी गलती है, ये भी गलती है। उस गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं। लाजिम बात है, गलती करेंगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब होना क्या चाहिए? अब हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं हम लोग? उन लोगों को होना चाहिए, रेडियाँ लगनी चाहिए लाजमी, थोड़ी एक रौनक सी होती है बाज़ारों में। चलो उनको हदबंदी कर दें उनकी, बस ये इससे आगे उन पर टैक्स लगा दें, मतलब जुर्माना कर दें 100, 200, 500 जितनी रेडी की हद होगी ना, 1000 नहीं। रेडी वाला दिन में अगर 1000 भी कमाएगा ना, तो आप 2000 जमा कर कैसे करेगा हूँ? अगर वायलेशन करे तो उसका चलान कर दें, FIR लॉन्च करवा दें। एक हद दे दो, यहाँ से आगे नहीं जाना है, ठीक है। ये भी रेडी वालों की गलती है, ये अपनी हद मुकर्रर कर दें। हम मैं ये भी नहीं कहूँगा ये गलत है, मगर हम लोग भी गलत हैं। हम भी रेडी वाले, हम भी तजावज़ करते हैं ना, हम भी एक दूसरे को देख के, अगर उसकी यहाँ खड़ी तो हम बोलते हैं अलग अल्लाह देता है, पीछे जो बेटा उसको देता है, हम तो फिर भी फ्रंट के ऊपर खड़े हैं। यानी ये गलतियाँ सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी भी गलती है। गलती हैं, मानी जाएगी, गलतियाँ हैं, ये हम भी नहीं कहेंगे गलती हमारी यहाँ ज़्यादा है, इसलिए ये रोड जो है फुटपाथी पैदल जाने वाले के लिए है, वो ट्रैफिक वाले के लिए है। तो जब पैदल वाला उधर जाएगा तो मारा जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार है? और अगर फुटपाथी हम भर देंगे तो फिर वो किधर जाएगा? वो रोड से ही गुजरेगा ना, रोड से नहीं है, इनकी मालिकियत ये नहीं है इनकी, ये गवर्नमेंट की रोड है, पैदल वाले की है। ये गलत है, ये लोगों ने बाहर जगह बताया हुआ है,
आगे से पीछे से आदमी को अच्छा, ये फुटपाथ तो दुकान वाला कवर कर लेता है। ये कवर कर लेते हैं, तो वहाँ से ट्रैफिक पर ये गाड़ी लगा दी है, पार्किंग किसका है, ये कहता है ये हमारा पार्किंग है, हमारे सामने तो गाड़ी नहीं लगाओ, ये ऐसे मारता है। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं। हम गार्ड हैं, हमारे 20 साल हो गए ड्यूटी करते हुए। अच्छा, ये दुकान के आगे हमने वो सामने गाड़ी नहीं लगाने देते हैं, जो सामने जाए ना इधर कहते हैं एक दूसरे का गाड़ी नहीं लगाओ, हमारी दुकान खराब होती है, हमारा खाली कस्टमर का गाड़ी लगाओ। अच्छा, हमारी अभी तो वो कह रहे हैं कि रेडी लगाएं यहाँ। रेडी किधर लगाएं, रेडी लगाएं तो मेरे बाद ऊपर दोबारा बनाएं, वो पुल बनाएं, उसके ऊपर रोड जाए, गाड़ी जाए, किधर जाए, पैदल वाले का ये रास्ता है, हदीद में ये है ना, तो ये रोड वाले का रास्ता है, ये इसको पार्किंग की भी अलाउ नहीं है, मेन रोड है। यहाँ वक्ती तौर के लिए आरजी पार्किंग, मतलब अपना सामान लिया और फिर आप चला जाए। बाकी ये है कि ये मुस्तकिल खड़ी नहीं कर सकते। बाकी ये है कि ये लोग आम आदमी को नहीं खड़ा करने देते हैं। अच्छा, ये भी हमारा जो है ना वो अलमिया है। हाँ, ये आम आदमी को नहीं खड़ा करने देते हैं, जो इनका दुकान से चीज़ लेते हैं, जो इसको टच करता है उस आदमी को खड़ा करते हैं, आम आदमी को बोलते हैं नहीं इधर हमारा कस्टमर आ रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, हम लोगों के ऊपर उस तरह के हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं, जैसे कहते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम की भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं है कि अवाम गलत नहीं है। अवाम अगर एक रेडी लगी है तो अगर वो अपनी हद से तजावज़ कर जाते हैं तो यकीनन ट्रैफिक ब्लॉक होगी, यकीनन जो ख़रीदो फरोख्त के लिए आएंगे वो वहाँ सड़क के ऊपर खड़े हो जाएंगे, तो ट्रैफिक भी जैम होगी और किसी हादसे का भी सबब बन सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये एक ऐसा इक़दाम तो ज़रूर है कि कोशीदा सड़कें कर दी जाएँ, मॉडल सड़कें कर दी जाएँ, तजावज़ात का खात्मा हो जाए, ट्रैफिक की रवानी बहाल हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ इन रेडी बानों के लिए भी यकीनन उन्हें सोचना चाहिए था कि ये रेडी बान अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए इनको कोई मुतबादल जगह दे दें, या फिर इन्हें ये कहा जाए कि आप सड़क के एक किनारे फुटपाथ के करीब बिल्कुल अपनी रेडी लगा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा आगे आएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।